समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव दीपक गोस्वामी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर कसे तंज। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ की विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है लगातार युवाओं को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव अलीगढ़ के प्रभारी दीपक गोस्वामी के द्वारा अलीगढ़ में शिरकत की गई और उपचुनाव को लेकर लगातार भ्रमण शुरू कर दिया है। दीपक गोस्वामी के द्वारा विधानसभा शहर को लेकर अभी कैंपेनिंग की तैयारी की जा रही है। सदस्यता अभियान को बढ़ावा देते हुए उनके द्वारा युवाओं को रोजगार न देने पर मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे। दीपक गोस्वामी के द्वारा योगी सरकार की करनी और कटनी में भी फर्क बताया। साथ ही मौजूदा सरकार के द्वारा युवाओं के लिए लाई गई योजनाओं पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कार्यक्रम किएगा पीढ़ी को किसी जागरूकता बनाएंगे। आज जो है छात्र जागरूकता नौजवान पीढ़ी स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे प्रदेश में। आज जो है वृक्षारोपण, पर्चा वितरण एवं संकल्प पत्र, नौजवान छात्र छात्राओं का संकल्प पत्र यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में भरवाने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जनपद अलीगढ़ के जामिया उर्दू जो कि एक ऐतिहासिक कॉलेज है जनपद का, उसमें हम लोगों ने सैकड़ों छात्र छात्राओं का हम लोग को पर्चा वितरण का कार्यक्रम हुआ और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से पीढ़ी की सरकार को आप कुछ कर रहे हैं, पीढ़ियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरह फायदा रहेगा? पीडीए का देखिए लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पूरे प्रदेश में जो है हम लोग जो है लगभग 43 सीट जीतने का काम किए और जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जो है जो आम जनता है, आम व्यापारी हैं और चाहे वो छात्राओं हैं, नौजवान भविष्य नौजवान लड़कों का जो भविष्य है, सभी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए सभी इस बार जो ऐतिहासिक चुनाव हुआ जो लोकसभा का, इसमें सभी लोगों ने पीडीए के लोगों ने और सारे उच्च वर्ग के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी की सरकार को, इंडिया गठबंधन की सरकार को लाइक किया और भारी बहुमत से जिताने का भी काम किया। इससे प्रदेश में एक बहुत ही हर्ष का माहौल भी बना हुआ है और लोग जो है इस आतताई भ्रष्टाचार सरकार से लोग ऊब गए हैं और 2027 में अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वही सांसद सांसद है, उनके द्वारा पीडीए जैसे किसान भी आपके आते हैं, तो किसानों को उन्होंने रेपिस्ट कहा है, क्या कहेंगे? हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया और ये सरकार किसानों की, चाहे वो आय दोगुनी का मामला हो, चाहे वो बैंक कर्ज का मामला हो, सभी का मामला के गुमराह करने का काम कर रही है। किसानों के सबसे बड़ी बात कि किसानों को आत्महत्या करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूर कर रही है। आप देख लो, आंकड़ा उठा के देख लो, डाटा देख लो आप नेट पे उठा के, तमाम किसान, अभी देखिए जो किसान आंदोलन हुआ उसमें कितने किसान शहीद हो गए और भाजपा के एक मंत्री का बेटा जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी काम किया। इससे किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने का काम कर रही है और किसान भी जो है इस बार जो है पीडीए के लोगों को, समाजवादी पार्टी की सरकार को जिताने का काम करेगी। हमारे किसानों को रेपिस्ट भी कहा जाए। अब ये तो कुछ भी करा रहे हैं, इनका तो एक मूल नारा हो गया है कि चंदा दो धंधा दो, नहीं तो ईडी सीबीआई का फंदा लो। ये रेपिस्ट कह दें, ये नौजवान छात्राओं को फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं ये लोग। पर्चा लीक है, ऐसा कोई भी सरकारी भर्ती हो रही है जिसका पर्चा नहीं लिख रहा है। यहाँ तक कि नीट की परीक्षा का लीक हो जा रहा है, आईएएस का पेपर लीक हो जा रहा है, ईसीएस का पेपर लीक हो जा रहा है। ये सरकार कोई भी भर्ती, इनकी मंशा ही नहीं है कि लड़कों का भविष्य जो है सुरक्षित हो। ये लड़कों को मजदूरी की तरफ ले जा रहे हैं और देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही है, एक विशेष समुदाय के गाड़ी है देख के मारा जा रहा है, इसको लेकर क्या पीडीए का अगला कदम रहेगा? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार जो है दूषित भावना के हिसाब से काम कर रही है। वो पीडीए के लोगों को, जो दलित हैं, मजदूर हैं, शोषित हैं, किसान हैं, जैसे अभी आपने कहा कि रेपिस्ट हैं, रेपिस्ट का भी आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, फर्जी मुकदमों में फंसाने का काम कर रही है। ये सरकार पूरी आतताई भ्रष्टाचारी है और एकदम अंग्रेज़ों के दमनकारी नीति पे काम कर रही है। इसलिए पीडीए के लोग एकजुट होकर 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लोगों पर बुलडोजर चल जाता है और अन्य लोगों में बुलडोजर, एक तरफा कार्रवाई किस तरीके? एक तरफा कार्रवाई हो रही है क्योंकि जो है जितने भी अन्य दलों के लोग जो भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर दोष मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो रेपिस्ट हों, चाहे वो मर्डर किए हों, चाहे वो कुछ भी किए हों।
चाहे वो दंगा भड़काने का काम करते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी के ऊपर कोई भी आरोप कभी भी लगा सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता दंगा भड़काने का काम दंगा भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो हुई नहीं उनकी सरकार। दंगा एकदम लगातार हो रहा है। सरकार नहीं थी तब भी हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। और ये एक किसानों के ऊपर अगर किसी मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दे रहा है और जो है वो दंगा का ही एक परिणाम था। कितने दिन तक जो किसान आंदोलन हुआ वो दंगा का ही परिणाम है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लेकिन लोग जब से सरकार आई है तब से लेकर अब तक कोई जिस तरीके पहले कर्फ्यू लग जाया करते, दंगे हुआ करते थे, तो दंगे देखने को ना देख लेते। बीजेपी करिए हमारी सरकार में बीजेपी सरकार तो कहेगी ना, जो आवाज़ उठाता है उसको दमन कर दे रहे हैं। जो आवाज़ उठाने जा रहा है उनको सरकार में उनको ईडी सीबीआई का लगा के जेल भिजवा दे रहे हैं। अभी देखो केजरीवाल का क्या हाल हुआ, ये संजय सिंह जी का क्या हाल हुआ। जो आवाज़ उठा रहा है उस आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जो सही लोग हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सारे लोग आजम साहब कब होंगे सर? आजम शाह का कार्य चल रहा है, अभी जल्दी ही रिहा होने वाले हैं वो। अध्यक्ष जी कभी उससे आजम साहब को लेकर बात नहीं हुई? अध्यक्ष जी क्यों नहीं, अब अध्यक्ष जी उनके घर गए थे, जेल में मिलने गए थे, अस्वस्थ थे, बीमार, तभी देखने गए थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके लोग जो है मैनिपुलेट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने की साजिश है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं ये।